हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू बैच जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ, यानी कि पीसीएम वाले बच्चों के लिए है ये। अगर आपके पास पीसीबी है तो अगर आपके पास बोटैनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री का जो बुक नेम है, अगर आपका सिलेबस मैच है आप पहले एक बार सिलेबस मैच कर लीजिए। बुक नेम है हमारा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री, जो कि थ्योरी में, एंड बायोकेमिकल एनालिसिस है हमारा प्रैक्टिकल में। तो हम पढ़ाएंगे आपको थ्योरी वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, थर्ड इज केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फोर्थ इज इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, एंड फिफ्थ है सॉलिड स्टेट, सिक्स है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, सेवेंथ है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन, एट है सिंथेटिक डाइज। और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे को आएंगी केमिस्ट्री की, एंड संडे एंड वेडनेसडे को आएंगी फिजिक्स की, एंड मंडे एंड थर्सडे को आएंगी मैथमेटिक्स की। चलिए हम आज का अपना पहला लेक्चर लेते हैं केमिस्ट्री का। हम लोग सीधे पॉइंट वाइज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री बीएससी सेकंड सेमेस्टर। हमारा जो टॉपिक है वह केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री क्या है तो हम बात करेंगे। कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमें CHO प्रेजेंट होता है तथा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। ओके, अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज शुगर्स। ये कलरलेस वाटर सॉल्यूब होती हैं। इन्हें भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स। वे शुगर्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती मोनोसैकेराइड्स कहलाती हैं। इन्हें भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज एल्डोज। वे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डोज कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6। एंड हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, इसमें C6 होते हैं, H12 होते हैं एंड OH6 होते हैं। ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है टुकड़ों वाली, और ये होती है हमारी मेन स्ट्रक्चर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है एल्डोज के बाद वो है कीटोस। वे मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोस कहलाते हैं, जैसे फ्रक्टोज C6H12O6। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे अब बात करते हैं। ये हमारे ओलिगोसैकेराइड्स, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था मोनोसैकेराइड्स उसका। वे सैकेराइड्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज C12H22O11। ये हमारी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। अब जो हमने पढ़े थे शुगर्स, उसका ये सेकंड पार्ट है नॉन शुगर्स, इसे हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। वे शुगर्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड्स के बहुत से मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं नॉन शुगर्स या पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। वे वाटर सॉल्यूब होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला C6H10O5 ब्रैकेट के पार N होता है, जैसे स्टार्च। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल OMR पैटर्न, जिसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर्स भी लिखे हैं। चलिए मैं आपको बता दी। नॉर्मल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है CXH2 और फिर X। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। विच सफिक्स इज यूज्ड एट एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एंड में कौन सा सफिक्स यूज होता है तो वो होता है ओज। एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एल्डोज। एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं एल्डोज। कीटो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड कीटोज। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मिल्क हैज़ विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज। हनी हैज़ विच टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज ग्लूकोज। व्हाट इज मेन वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 विच इज इम्पोर्टेंट दिस एक्सट्राइड सुक्रोज। ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर, and in Oxen's formation monosaccharides rich with यह phenyl hydrazine. Number of carbohydrates isomers is calculated by formula is 2⁴n। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं जो कि डेली आने वाले हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, जिससे कि मेरी
वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड इसके आगे के पार्ट्स भी मैं डेली लाती रहूँगी। इसके आगे भी 3-4 पार्ट और आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।